हेलो बच्चों, कैसे हो आप। गीता हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर आज आपको सीखो यह कविता पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। यह हमारे बचपन में किसी क्लास में पाठ्यक्रम में थी, हमारे सिलेबस में थी। यह कविता मुझे बहुत ही पसंद है। मैं समझती हूँ आप सबको भी काफी अधिक प्रिय होगी, अत्यधिक प्रिय होगी। यह श्रीनाथ जी द्वारा, श्रीनाथ सिंह इनके द्वारा लिखी गई है। इसके कवि श्रीनाथ सिंह जी हैं। उन्होंने इस कविता में कितने सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि हमें किन किन से क्या क्या सीखना है। तो यहाँ पर देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो। किसी फूल को देखकर स्माइल करना, हंसना सीखना है। भौरों से नित गाना, भौरा हमेशा गुंजन करता रहता, गुंजन गुनगुनाता रहता है, मतलब वो हमेशा अपने काम में लगा रहता है। भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पेड़ जिस पे फल लगे होते हैं ना, वे हमेशा सिर झुकाए रहते हैं। तरु यानी पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों से, अगर फल से लदी होंगी डालियां झुकी होंगी। अर्थात जो लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं, वे हम्बल होते हैं, विनम्र होते हैं। हमें यह पेड़ों से सीखना है। नित सीखो शीश झुकाना, सिर झुकाकर रहना, यानी विनम्र बने रहना हमें पेड़ों से सीखना है। सीख हवा के झोंकों से लो। कविता पढ़ने की पद्धति एक होती है, उस पद्धति में पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। सीख हवा के झोंकों से लो, इस तरह पढ़ोगे मजा नहीं आएगा। जहां पर कॉमा दी गई है वहां तक हमें पढ़ना है। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। हवा के झोंके से सबको अपने के साथ लगा लेता है, वह सबके साथ हो लेता है हवा। और दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, बिल्कुल उन्हें अलग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरह से हमें सीखना है इन सब से। वी हैव टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ना। सूरज की किरणों से सीखो। सुबह सुबह सूरज की किरणें आती हैं, उनसे हमें क्या सीखने के लिए कवि ने कहा है? जगना और जगाना। वे केवल अकेले जगते नहीं है, पूरे जगत को, दुनिया को जगाते हैं, नींद से उठाते हैं। हमें भी सूरज की किरणों की तरह, इट डजंट मीन आप सबके घर जाकर उठो 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 सबको उठा रहे हो, नहीं। हमें सब में अच्छाइयों को जगाना है, अच्छी बातें सिखाना है, सब में इंस्पिरेशन लाना है, ठीक है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। आप देखोगे ना, लता यानी क्लाइंबर, क्रीपर्स, ये सब क्या करते हैं? क्लाइंबर्स पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती हैं। सबको गले लगाना सीखने के लिए कहा गया है। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। जब वर्षा की बूंद काफी गर्मी के बाद गिरती है, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, वह एहसास, वो ठंडक इतनी अच्छी लगती है, इसका हम बखान नहीं कर सकते हैं। वर्षा की बूंदें किसानों को प्रिय होती है, पेड़ पौधे लगाने वाले को प्रिय होती है, गर्मी से राहत पाने के लिए प्रिय होती है, धरती को ठंडक देने के लिए प्रिय होती है। वर्षा से सीखो क्या करना है? सबसे प्रेम बढ़ाना। मेहंदी की से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मेहंदी जिस पत्थर पर, जिस मिक्सी में हम पीसते हैं, रंग उस पर नहीं चढ़ता है, जो उसे लगाता है रंग उस पर चढ़ जाता है। यानी हमें अपनी अच्छाइयों, अपने सद्गुणों को, इसकी छाप दूसरों पर छोड़नी है। हमें अच्छा बनना है, दूसरों पर अच्छाई का रंग चढ़ाना है। मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो, पानी में रहने वाली मछली, इससे क्या कहा गया है? स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पानी के बिना मछली मर जाती है। हम छोटे क्लास में पढ़े ना, क्लास 1 में शायद, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। इसी तरह मछली से क्या सीखने के लिए कहा गया? स्वदेश प्रेम। मछली जिस जगह रहती है वह उसका अपना देश है, अपना प्रदेश है। हमें अपने देश से प्रेम करना है, मातृभूमि से प्रेम करना है। देशभक्ति का भी यह संदेश हमें इस कविता से मिल जाता है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़, जब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ से, उस वक्त
मतलब लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है, जब तकलीफें आती है, जब हम फेलियर्स को पाते हैं, जब हमें हार का सामना करना पड़ता है, उस समय कवि ने हमें कैसे रहने के लिए कहा है? दुख में धीरज धरना, हमें धीरज, हमें पेशेंस रखना है, हमें धीरज धरना है। किसकी तरह? पतझड़ के पेड़ों की तरह। क्योंकि जब पतझड़ के बाद वसंत आता है, पेड़ों में नई पत्तियां खिल जाती हैं, नई पत्तियां निकलती हैं और पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी तरह दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये सब लाइफ का साइकिल है, एक के बाद दूसरा चलता रहेगा। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, सिचुएशन से मुकाबला कीजिए और आगे बढ़िए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आप देखो, हम दिन भर धरती पर चलते हैं, उसे पैरों से रौंदते हैं, उसे लात मारते हैं, फिर भी वह एक माँ की तरह हमें हृदय से लगाती है। हम उसमें एक बीज बोते हैं, वह हमें बड़ा सा वृक्ष देती है, हमें अन्न देती है, हमें शेल्टर दी, उसने रहने के लिए जगह दी है। इस धरती का हमें धन्यवाद करना चाहिए, माँ की तरह इसकी सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से क्या करने के लिए कहा गया है? सच्ची सेवा करना। दीपक से सीखो। एक छोटा सा दीपक जब आता है तो आसपास का अंधेरा दूर हो जाता है। दीपक से हमें क्या सीखना है? जितना हो सके अंधेरा हरना। आप में जितनी काबिलियत, मैं पूरे देश को ठीक नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने आप को, मैं अपने चारों तरफ जो है उसको तो ठीक कर रख ही सकती हूँ ना। इसी तरह आप लोग भी। इसलिए बार बार कहा जाता है बच्चों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, क्योंकि कल सुबह ये देश के भावी नागरिक बनेंगे और देश के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे और देश का नाम विश्व भर में ऊंचा करेंगे। इससे आपके घर, आपके परिवार, आपका नाम, इन सब के साथ स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी, आपका राज्य, आपका जिला, आपका देश, हर जगह आपका नाम होगा। कब? जब हम सीखेंगे। कैसे? दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कविता का सही तरह से पाठ करना एक कला है, वह आपको सीखनी है। इस कविता को कैसे पढ़ें? फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आप भी एक छोटे से दीपक बनिए, उसके बाद सूरज की तरह प्रकाशमान हो जाइए। हर दिन सीखिए, नया सीखिए, अच्छा सीखिए। धन्यवाद।